नमस्कार। आज से मैं ऐसे वीडियो शुरू कर रहा हूँ ज्योतिष के, जिन्हें ज्योतिष का ABCD भी नहीं आता है, लेकिन वो इंटरेस्टेड हैं ज्योतिष सीखने में। तो जीरो से ज्योतिष सीखिए। तो हम स्टार्टिंग से, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। प्रतिदिन एक वीडियो दिया जाएगा। आप यदि इन वीडियो को देखते रहेंगे तो मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही आप बहुत कुछ ज्योतिष सीख जाएंगे। तो ज्योतिष में मनुष्य जब जन्म लेता है, उसके जन्म के समय आकाश गंगा में जो ग्रहों की स्थिति होती है, उन सभी ग्रहों की दृष्टि पड़ती है बच्चे पर, और इसके साथ ही पूरे जीवन का भाग्य निर्धारित हो जाता है कि यह बच्चा अपने जीवन में क्या क्या करेगा, स्वस्थ होगा, बीमार होगा, कौन सी बीमारी होगी, शिक्षा, कितनी शिक्षा होगी, कौन सी शिक्षा, करियर कैसा होगा, किस लाइन में जाएगा, विवाह कब होगा, कैसा होगा, पूरे जीवन का निर्धारण उसी समय, जन्म के समय हो जाता है। तो आकाश गंगा में जो ग्रह नक्षत्र हैं, ज्योतिष की भाषा में इस आकाश गंगा को भचक्र कहा जाता है। ज्योतिष की भाषा में आकाश गंगा को भचक्र कहा जाता है, और भचक्र का मान, वैल्यू 360 डिग्री होती है। ये कुछ शब्द हैं जो हमारे ज्योतिष में प्रयोग किए जाते हैं। भचक्र, राशि, नक्षत्र, ग्रह और भाव। तो भचक्र को 360 डिग्री माना गया है। अब इस भचक्र को 12 राशियों में विभक्त किया गया है। वो 12 राशियां कौन कौन सी हैं? मेष, वृषभ, मिथुन, ये आपको याद करना होगा। कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। ये 12 राशियां हैं। तो भचक्र को इन 12 राशियों में बराबर बराबर बांटा गया है। एक राशि 30 अंश की होती है।
एक राशि का मान है 30 अंश। प्रत्येक राशि 30 अंशों की होती है। भचक्र 360 अंश का है। इसमें 12 राशियों को यदि डिवाइड करेंगे तो 30 अंश आएगा। तो प्रत्येक राशि 30 अंशों की होती है। अब इस प्रत्येक राशि को नक्षत्रों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक राशि को नक्षत्रों में विभाजित किया गया है। 27 नक्षत्र होते हैं। अब वो नक्षत्र जो 27 नक्षत्र हैं, तो एक नक्षत्र का मान होता है 13 अंश 20 कला। एक नक्षत्र का मान 13 अंश 20 कला होता है। कला को आप मिनट कह सकते हैं। और फिर ये जो नक्षत्र है, इस नक्षत्र के 4 चरण भी होते हैं। और प्रत्येक चरण का मान होता है 3 अंश 20 कला। प्रत्येक चरण का मान 3 अंश 20 कला। 4 चरण हैं, इंटू 4 आप यदि करेंगे तो ये पूरा आ जाएगा 13 अंश 20 कला। तो एक नक्षत्र का मान 13 अंश 20 कला होता है। अब ये जो 27 नक्षत्र हैं, राशियां 12, ग्रह 9, भाव 12 होते हैं। तो ये जो 27 नक्षत्र हैं, इनको 12 राशियों में आवंटित किया गया है। तो प्रत्येक राशि को 2.25 नक्षत्र मिले हैं। जैसे मेष राशि है, मेष राशि को 2.25 नक्षत्र। अब 2.25 नक्षत्र का क्या मतलब हुआ? तो जैसे मेष राशि में सबसे पहले अश्विनी नक्षत्र आता है। अब मैंने आपको बताया कि प्रत्येक नक्षत्र का मान 13 अंश 20 कला है। तो अश्विनी 13 अंश 20 कला का हो गया। इसके बाद भरणी नक्षत्र आता है। भरणी का मान भी 13 अंश 20 कला हुआ। इसके बाद कृतिका नक्षत्र आता है। कृतिका नक्षत्र आता है। तो कृतिका नक्षत्र 2 तो पहले ही हो गए और मैंने 2.25 बोला है, यानी तीसरे नक्षत्र का 25%। तो 25% कितना हो गया भाई? एक नक्षत्र में मैंने आपको बताया कि 4 चरण होते हैं, तो एक चरण 25% हो गया। और एक चरण का मान 3 अंश 20 कला है। तो यहाँ पर केवल 3 अंश 20 कला एक चरण लिया गया है। तो इस तरह से 13 दूनी 26, 3 29, 60, 29 अंश 60 कला या 60 मिनट, यानी कि 30 अंश पूरे हो गए। वो 30 अंश जो राशि के हैं, एक राशि में 30 अंश होते हैं। तो उस एक राशि में ये 2.25 नक्षत्र
होते हैं। अब आगे हम आपको बताएंगे कि ये 27 नक्षत्र हैं कौन कौन से और किन राशियों में पड़ते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मेष राशि में ये 3 नक्षत्र हैं और कृतिका नक्षत्र का केवल 1 चरण है। इस तरह से अब मैं आपको 27 नक्षत्रों के नाम और किन राशियों में कौन कौन से नक्षत्र होते हैं यह बताऊंगा। तो ये आज पहला वीडियो है, तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं ताकि आप जो मैंने अब तक बताया है आप उसे याद कर सकें। दूसरी बात, 17 अगस्त 2025 यानी इसी वर्ष से मेरी एडवांस ज्योतिष क्लास शुरू हो रही है 3 महीने के लिए। उनके लिए जो ज्योतिष जानते तो हैं लेकिन फलित करना अभी तक नहीं आया। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ज्योतिष के इंस्टीट्यूट में ज्योतिष की क्लास में 1 वर्ष 2 वर्ष पढ़ भी चुके हैं, इसके बावजूद उन्हें घटनाओं का निर्धारण करना नहीं आता है। तो ये एडवांस ज्योतिष क्लास में सिखाया जाएगा हम फलित कैसे करें, घटनाओं का निर्धारण कैसे करें। 17 अगस्त 2025 से 3 महीने का कोर्स है और इसकी फीस 7,000 रुपये है। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।